बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। उसमें हम डिस्कस करेंगे पौधों में होम्योस्टेसिस, इंसानों में होम्योस्टेसिस, इंसान का यूरिनरी सिस्टम और गुर्दे की बीमारियाँ। अब सबसे पहले चीज़ आ जाती है कि होम्योस्टेसिस यानी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका मतलब क्या होता है। तो होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि बैरूनी माहौल में ख्वाह जितनी मर्जी तब्दीलियाँ आएँ लेकिन जिस्म का जो अंदरूनी टेम्परेचर है ना उसको मेंटेन रखना होता है, उसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। सबसे पहले हम इसके अल्फाज मीनिंग्स देख लेते हैं। इस्लाहात जो हैं, होम्योस्टेसिस का मतलब है तवाज़ुन और अतादल कायम करना। ठीक है, तवाज़ुन कायम करना, बाहर जैसा मर्जी टेम्परेचर हो, मतलब मौसम जो है वो गर्मा हो या सर्दा हो, लेकिन जो इंटरनल टेम्परेचर है वो वही रहेगा 37 जो हमारा इंसानी जिस्म का टेम्परेचर है। दूसरे नंबर पे आ जाती है गिटेशन। गिटेशन का मतलब होता है कतरा रेजी। थर्ड है लैटिक्स। लैटिक्स होता है एक तरह का शेरा। यूरेटर। यूरेटर क्या होता है कि गुर्दे से मसाने तक एक नाली होती है पेशाब की जिसको हम यूरेटर कहते हैं। यूरेनरी। यूरेनरी होती है पेशाब से मुतल्लक, स्टडी कर लो या उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन कर लो। ठीक है। रीज़न गूंद की एक किस्म है। एक सेक्रेशन। एक सेक्रेशन का मतलब होता है अखराज। ठीक है, यानी जिस्म से बाहर की तरफ निकलना। यूरेथ्रा मसाने से बाहर तक की पेशाब की नाली। एक है यूरेटर, गुर्दे से मसाने तक है और ये मसाने से बाहर पेशाब तक है। फेरेंक्स क्या होती है? फेरेंक्स होता है हलूक या हलक कह लें। हलूक जो हलकूम जो है वो इसकी जमा है। गम। गम गूंद की किस्म है। ठीक है, रीजन्स और गम। ब्लैडर क्या होता है? मसाना होता है। ट्रांसप्लांट होता है अज़ा की तब्दीली करना। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस के बारे में कि होम्योस्टेसिस क्या होती है। होम्योस्टेसिस की सबसे पहले हमें डेफिनेशन करनी। इधर हमने डेफिनेशन ही पढ़नी है। ठीक है, पहले होम्योस्टेसिस की पढ़ेंगे, फिर ऑस्मो रेगुलेशन की, फिर आ जाती है थर्मो रेगुलेशन। होम्योस्टेसिस क्या होता है जी? होम्योस्टेसिस मुराद है बैरूनी माहौल में तब्दीलियाँ आने के बावजूद जिस्म के अंदरूनी हालात में अतादल और तवाज़ुन कायम करना। जैसे मैंने आपको मिसाल दिया है कि हमारे जिस्म का टेम्परेचर जो होता है वो 37 सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम भी आता है, बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम भी आता है। ठीक है, तो इंसान का इंटरनल जो टेम्परेचर होता है वो 37 ही रहता है। हाँ, हमारे जिस्म के बैरूनी हिस्से को सर्दी या गर्मी ज़रूर महसूस होती है। तो हम एक इंसान जो है वो अशरफ मखलूक़ात है, सो उसको पता है कि मैंने अपने बैरूनी टेम्परेचर को किस तरह से मेंटेन रखना है। यानी कि सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है उसको ठंड ना लगे, और गर्मियों में हम हल्के फुल्के कपड़े पहनते हैं ताकि हमें ज़्यादा गर्मी महसूस ना हो। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खुराक खा लेने के बावजूद भी खून में ग्लूकोज की सतह 1 ग्राम फी लीटर रहती है। ठीक है, ये एमसीक्यूज आ सकता है कि हमारे जिस्म में खून में ग्लूकोज की मिकदार कितनी है। तो 1 ग्राम फी लीटर यानी कि 1 लीटर खून जो है उसमें 1 ग्राम ग्लूकोज होती है। नेक्स्ट है जी, जिस्म के सेल्स ऐसा अंदरूनी माहौल चाहते हैं जिसमें हालात ज़्यादा तब्दील ना होती हों, एंजाइम्स की मौसर रफ्तार से काम करने के लिए अंदरूनी हालात का मुतवाज़िन रखना हो। लेकिन फ़िलहाल आपने जस्ट इतना ही पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन क्या होती है? इसमें हमने पानी और नमकियात की मिकदार को जिस्म के अंदर मेंटेन रखना होता है। होम्योस्टेसिस में हमने टेम्परेचर की बात की थी। ओस्मो रेगुलेशन में हम बात करते हैं कि हमारा टिश्यू फ्लूइड जो होते हैं या खून होता है, ठीक है, उसमें पानी और नमकियात की मिकदार जो है उसको हमने मेंटेन रखना है, उसको तवाज़ुन रखना है। जिस तरह से कह रहा है कि जिस्मानी फ्लूइड और सेल्स के माबैन पानी और नमकियात की निस्बतन मिकदार ही नफूज और उसमें के अमाल को कंट्रोल करती है। ठीक है, नेक्स्ट है जी थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन क्या होता है कि इसमें हमने अपने अंदरूनी दर्जा हरारत को कायम किस तरह से रखना होता है। ठीक है, यानी कि थर्मो रेगुलेशन जो होता है इसमें जिस्म के अंदरूनी दर्जा हरारत को कायम रखना ही थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है फालतू मादों का अखराज यानी एक्सेक्रेशन। यानी कि हम अपने जिस्म के अंदर जितने भी फालतू मादे होते हैं जो मतलब कि यूज़ हो चुके हैं और जो फालतू मवाद रह चुके हैं हम उसको अपने जिस्म से बाहर निकालते हैं ताकि हमारा जो अंदरूनी हालात है वो मुतवाज़ा रह सके। हम उसको कहते हैं फालतू मादों का अखराज यानी एक्सेक्रेशन। डेफिनेशन ये हो सकती है कि एक्सेक्शन के दरमियान जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म के बेकार मादे बाहर निकालें तो इसको हम क्या कहते हैं कि एक्सेक्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे पौधों में होम्योस्टेसिस।
यानी कि पौधे जो हैं वो अपनी अंदरूनी हालात जो है उसको किस तरह से तवाज़ुन रख सकते हैं या मुस्ततिल रख सकते हैं। तो पौधों में होमोस्टेसिस जो है उसमें कह रहा है कि पौधे माहौल में होने वाली तब्दीलियों पर रद्द अमल दिखाते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे मौसम तब्दील होगा पौधे भी अपना उस तरह से रद्द अमल दिखाएंगे। यानी कि जैसे देख लें कि 4 मौसम है, मौसम गर्मा, सरमा, बहार और ख़ज़ा। जब ख़ज़ा का मौसम आता है तो जो पत्ते होते हैं पौधों के वो बिल्कुल झड़ जाते हैं। ठीक है, पौधे खुशक हो जाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस का अमल वहाँ पे रुक जाता है। लेकिन जब मौसम बाहर आती है तो हर तरफ हरियाली छा जाती है। तो वो जैसा जैसा मौसम होता है पौधे उस तरह का रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं और उसी तरह से वो अपने अंदरूनी हालात जो है उसको भी चेंज करते रहते हैं।